हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट एडू जंक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है नीट पीजी 2025 काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम कुछ नए इंपॉर्टेंट अपडेट्स से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश हो रही है और एमसीसी की भी काउंसलिंग शेड्यूल विद इन 24 to 48 आवर्स के बीच में पब्लिश होने की चांसेस है। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। क्या रिवाइज कट ऑफ पिछले वीडियो में बताया था कि कहाँ तक जा सकती है, क्या हो सकता है, इस वीडियो में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। तो जो चैनल पे न्यू है, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार स्टेट, जो कि एक ओपन स्टेट है जिसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अपनी काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश कर दी है, साथ ही साथ सीट मैट्रिक्स भी पब्लिश कर दी है। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये इनकी नोटिस है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bce.c पे पब्लिश हो गई है। तो मैं सीधे इनका काउंसलिंग शेड्यूल पे जाते हैं। सीट मैट्रिक्स आज पब्लिश हो गई है 2 जनवरी को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 जनवरी से स्टार्ट होगी है। लास्ट डेट 7 जनवरी है। कंसेंट पेमेंट के लिए 2 से 7 है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग भी 7 जनवरी तक है। एंड अगर आपको रिज़ाइन करना है अपनी सीट से जो राउंड 1 या 2 में मिली है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट करने के बाद, तो वो 8 एंड 9 जनवरी को दी गई है। पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड 11 जनवरी। 14 जनवरी को इनकी रिज़ल्ट पब्लिश होगी। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो है 16 से 17 जनवरी तक चलेगी। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी, उसकी भी लिस्ट इन्होंने पब्लिश कर दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्लियर कट नोटिस में। तो ये इनकी नोटिस है नीट पीजी की, बिहार स्टेट की। अब सीट मैट्रिक्स भी एक बार देख लेते हैं। तो ये बेसिकली इनकी सीट मैट्रिक्स है और बहुत ज़्यादा तो कॉलेजेस नहीं हैं प्राइवेट में। लॉर्ड बुद्धा है, केएमसी है, निम्स, एनएमसीएच, सासाराम है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखें तो ये इनकी टोटल 467 सीट्स हैं। डिप्लोमा एंड डीएनबी सब कुछ मिला के, डिप्लोमा डिग्री डीएनबी डिग्री सब कुछ मिला के 255 सीट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, जिसमें अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड एनआरआई कैटेगरी में 64 सीट्स हैं। सिख माइनॉरिटी में 14 सीट्स हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी में 40 सीट्स हैं। एंड अदर रिजर्व मोस्टली इन्हीं कैटेगरीज में सीट है। बाकी और कैटेगरीज में कहीं भी सीट आपको दिख नहीं रही है। गिनी चुनी 2-4 सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। बेसिकली प्राइवेट में तो है ही नहीं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिजर्वेशन की जो सीट्स रहती है बस वही दिख हैं। प्राइवेट में आपको बाकी EWS, बैकवर्ड कास्ट, EBC, SC/ST कैटेगरी, RCG, DQ कैटेगरी, तो ये सारी कैटेगरीज में आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में दिखेंगे, प्राइवेट में दिखती भी नहीं है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में इन्हीं कैटेगरीज में सीट्स हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट्स हैं। काफ़ी सीट्स अभी भी वेकेंट है, वो भी थर्ड राउंड के लिए। बिहार जैसे स्टेट में जिसमें
बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं नीट पीजी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अंडर ग्रेजुएट में काफ़ी कॉलेजेस हैं, पीजी में बहुत ज़्यादा नहीं है, गिन के 5 to 6 कॉलेजेस हैं। श्री नारायणा सहरसा जो नई कॉलेज है, बिल्कुल ही नहीं है। RDGM मुजफ्फरपुर ये भी नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये भी नहीं है। मोस्टली जो मेन इनकी जो कॉलेजेस हैं जो पुरानी है वो NMCH सासाराम है, महात्मा गांधी, माता गुजरी किशनगंज है, एंड लॉर्ड बुद्धा एंड कटिहार मेडिकल कॉलेज KMC कटिहार है। बाकी के जो 2-3 कॉलेजेस हैं नेताजी श्री नारायणा एंड RDGM मेडिकल कॉलेज, ये बहुत ही न्यू कॉलेजेस हैं नीट पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। इसके अलावा अब देखते हैं बेसिकली NMC पे जो नोटिस पब्लिश हुई थी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडिशनल सीट्स ग्रांट होने के लिए, तो ये इनकी पूरी की पूरी नोटिस है और इसमें इन्होंने क्लियर कट लिखा है कि एडिशनल सीट्स LOPs सैंक्शन किए जा रहे हैं। तो डिफरेंट कॉलेजेस में गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट डीम्ड ये सारे कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाई गई हैं। जैसे ऊपर आप देखिए स्टेट मेडिकल कॉलेज फैज़ाबाद अयोध्या उत्तर प्रदेश 5 जनरल सर्जरी की सीट्स थी, 5 रह गई। उसके बाद सुमनदीप विद्यापीठ में 22 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। तो कि कहाँ कहाँ सीट्स इंक्रीज हुई हैं वो इसमें क्लियर कट दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ सम एंड हॉस्पिटल डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में 28 सीट्स इंक्रीज हुई हैं और ये हुई हैं जनरल मेडिसिन में। वाह। सो ये बेसिकली दिखा रहा है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स कौन कौन से कॉलेजेस में इंक्रीज की जा रही है। कृष्णा कराड़ में 28 सीट्स अगेन जनरल मेडिसिन। इमरजेंसी मेडिसिन में 5 सीट्स हो गई हैं 2 सीट्स से। 4 सीट्स थी संतोष में, जनरल सर्जरी में 15 हो गई हैं। ऑप्स गायनी में 3 सीट्स थी, 10 हो गई हैं। जनरल मेडिसिन में 3 सीट्स थी, 14 हो गई हैं। पीडियाट्रिक्स में 3 सीट्स थी, 11 हो गई हैं। सविता में भी इंक्रीज हुई है, 2 सीट्स थी, सर्जरी में 17 हो गई हैं। पीडियाट्रिक्स में 4 सीट्स थी, 13 हो गई हैं। रेडियो में 4 सीट्स थी, 15 हो गई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गुजरात पतन नॉर्थ जनरल मेडिसिन में 3 सीट्स थी, 7 हो गई हैं। साइकेट्री में कोई सीट्स नहीं थी वेकेंट, मतलब बची हुई 2 सीट्स इंक्रीज़ की गई हैं, कोई भी सीट इंक्रीज़ नहीं थी। एनेस्थीसिया में 4 सीट्स थी, 8 कर दी गई हैं, बढ़ा दी गई हैं। मीनाक्षी में भी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। तो बेसिकली ये पैसिफिक जो कि वहाँ की राजस्थान की प्राइवेट कॉलेज है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 4 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, 2 थी 6 हो गई हैं। साइकेट्री में 1 सीट थी, 8 सीट्स बढ़ा कर दी गई हैं। रेडियो में 1 थी, 18 कर दी गई है। ESI में भी सीट्स बढ़ी हैं।
दत्ता मेगा में भी सीट्स बढ़ी हैं। महर्षि मार्कंडेश्वर में भी ऑप्थल में 3 सीट्स बढ़ी हैं। जर्मा में भी, डर्मेटोलॉजी में 2 सीट्स बढ़ी हैं। तो अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं। तो एक चीज़ तो है कि जो जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं अलॉटमेंट मिली है, स्पेशली एमसीसी या ऑल इंडिया में, उन्हें पूरी अच्छी खासी चांस है कि थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अलॉटमेंट मिल जाए, अगर आप प्रॉपरली चॉइस फिलिंग करें, काउंसलिंग सही तरीके से पार्टिसिपेट करें, अपनी रैंक और अपनी फीस की बजट, अगर आप डीम में अप्लाई कर रहे हैं तो उस सब चीज़ को कंसिडर करके बहुत ध्यान से प्रॉपरली चॉइस फिलिंग करें। अगर रैंक के अकॉर्डिंगली अगर सही चॉइस फिलिंग आप नहीं करते हैं तो आपकी अलॉटमेंट मिलने की चांस वहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंगली एनालाइज करके प्रॉपरली चॉइस फिलिंग करनी है। एक भी गलती आपने की या आपको जो ब्रांच नहीं चाहिए वो भर दी और अलॉट हो गई तो आप ही की नुकसान है, आप ही की लॉस है। तो अगर आपने सही तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, चॉइस फिलिंग प्रॉपरली की, तो नो डाउट आपको कोई ना कोई अच्छी ब्रांच, अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं जिन्होंने काउंसलिंग की शेड्यूल पब्लिश कर दी है। मध्य प्रदेश उनमें से एक है जिन्होंने अपनी काउंसलिंग शेड्यूल शुरू कर दी है और 3 जनवरी तक उनकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। छत्तीसगढ़ में भी काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश हो गई है। तो धीरे धीरे डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है, ये कंसिडर किया जा सकता है, अज्यूम किया जा सकता है कि विद इन 24 to 48 आवर्स में एमसीसी की काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश हो जाए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पे, ऑल इंडिया एज वेल एज डीम्ड काउंसलिंग एज वेल एज अदर सेंट्रल काउंसलिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग के लिए। तो ये हम मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको मिल सकती है अलॉटमेंट, अगर आप प्रॉपरली काउंसलिंग करें और प्रॉपरली चॉइस फिलिंग वगैरह करें। क्योंकि थर्ड राउंड में अच्छी खासी सीट्स कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, अच्छी खासी सीट्स हैं एमसीसी काउंसलिंग में भी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट काउंसलिंग में भी। अगर आप क्लिनिकल ब्रांचेस टारगेट कर रहे हैं और ओपन स्टेट्स कर रहे हैं जैसे राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो काफ़ी नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं और कॉलेजेस भी हैं जिनमें आप अप्लाई करके कहीं ना कहीं ले सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी अपडेट्स। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और फर्दर किसी तरह की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमसे कांटेक्ट करें। इस वीडियो में इतनी अपडेट्स। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे।